क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where top of touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमें ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूं और आपको अच्छी तरीके से डायग्राम के हेल्प से जो है समझ में आएगा। तो ये है बच्चों आपका हाइट है ट्री का, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और यहां से ये ट्री जो है बैंड हो जाता है, ठीक है, यानी आंधी के कारण जो है ये ट्री बैंड हो जाता है और ये ग्राउंड से टच करता है, ठीक है, ये ग्राउंड से टच करता है। बैंड कहाँ पे होता है? पॉइंट डी पे बैंड होता है। तो जैसे ये ग्राउंड से टच करता है, ठीक है, तो ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। और ये हो गया पेड़ का हाइट और ये हो गया ए जो है ये टॉप ऑफ द ट्री है और ये बैंड होता है डी पे और यहाँ सी पे आके यानी कि सी पे टच करता है, ठीक है, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो है सी पे टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जहां पे सी पे टच करता है और ये फुट ऑफ द ट्री और ये वाला पार्ट सी वाला पार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 8 मीटर है। ये हो गया बच्चों 8 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, हाइट हो गया हमारा ट्री का एडी, यानी आपको एडी फाइंड करना है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एबी फाइंड करना है। तो एबी बराबर क्या हो जाएगा? एडी प्लस बीडी, एडी प्लस बीडी। तो देखिए अब हम कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां से ये बेंड हुआ है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये आपस में क्या है? तो ये इक्वल है बच्चों। ये क्या है? ये इक्वल है, यानी ये हो जाएगा आपका एडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। तो देखिए मार्कर चेंज कर लू मैं। तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, तो देखिए अब ये क्या है? ये डीसी है और ये क्या है? ये बीसी है, ठीक है, यानी कि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। हमें जो है ये फाइंड करना होगा हाइट के लिए, तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है, बीडी। तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। तो अब क्या होगा? तो देखिए तो बेस और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके बराबर होता है? तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। अब थीटा के जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, तो थीटा के जगह पे आप रखेंगे 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना है? परपेंडिकुलर है आपका बीडी, तो ये हो जाएगा बीडी। और उसके बाद बेस कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीडी तो हमें फाइंड ही करना है और डीसी कितना दे रखा है? बीसी कितना दे रखा है, सॉरी, तो बीसी जो है ये 8 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब ये हो जाएगा आपका √3 बीडी बराबर 8, यानी बीडी बराबर क्या निकल के आया? तो ये हो जाएगा आपका 8/√3 मीटर हो जाएगा। यहां से आपने बीडी फाइंड हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीडी फाइंड कर लिया। उसके बाद अब क्या करना होगा? तो हमें डीसी फाइंड करना होगा, क्योंकि ये एडी जो है ये डीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो डीसी है, यानी कि ये क्या दे रखा है? हाइपोटेनस, और ये क्या दे रखा है? बेस। तो देखिए यानी कि ये हो गया बी और ये हो गया एच, तो बी और एच तो साइन कोस थीटा बराबर होता है। तो देखिए कोस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो
थीटा के जगह पे आप लिखेंगे कितना 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बराबर होता है बी कितना है, बेस कितना है, यानी कि ये है BC, ठीक है, और हाइपोटेनस है आपका DC, तो यहाँ पे DC लिखेंगे। उसके बाद अब इनका वैल्यू पुट करेंगे, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 बराबर, और BC कितना दे रखा है, BC बच्चों, BC दे रखा है आपका 8, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, और DC आपने फाइंड करना है बराबर DC। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो DC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3DC हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 8, ये 16 हो जाएगा, यानी कि DC बराबर क्या आ जाएगा, ये 16/√3 मीटर निकल के आया। तो DC का वैल्यू जो है क्या निकल के आया, तो 16/√3 मीटर निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो देखिए हाइट बोले तो AB फाइंड करना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AD + BD। तो देखिए AD + BD, उसके बाद अब AD का वैल्यू हमें फाइंड करना, AB का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, तो AD और BD का वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए DC का वैल्यू निकल गया है, और DC जो है किसके बराबर है, AD के बराबर है, यानी कि DC बराबर 16/√3 मीटर है, तो AD बराबर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों, 16/√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि AD बराबर क्या बताया था मैंने, AD बराबर है DC, AD बराबर DC। तो देखिए अब AD बराबर क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 16/√3। उसके बाद अब BD बराबर क्या दे रखा है, तो BD यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 8/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, तो सिंपल ऐड कर लीजिए, 16 + 8 ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 24 हो गया। उसके बाद ये हो गया √3। अब नीचे √3 आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, जगह कम होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, यानी ये है AB सारे हैं बच्चों। ठीक है, AB, तो AB बराबर क्या निकल के आया, तो ये हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, अब √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, यानी AB बराबर क्या निकल के आया, तो AB बराबर √3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि ये जो है हाइट ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका 8√3 मीटर, और यही हमसे पूछा गया था, और ये आपका हो गया हाइट ऑफ द ट्री, और AB क्या था, जो है ट्री का हाइट था, और हमें यही फाइंड करना था। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।